नमस्कार। मेरा नाम सुशील कांत मिश्रा है। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में बतौर कलाकार कार्यरत हूँ। मैं 2018 से स्नातक। अब जैसा कि आज की नवयुवा पीढ़ी के मन में एक जिज्ञासा होती है कि हमें अच्छे कलाकार बनने के लिए क्या क्या मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छा कलाकार यदि आपको बनना है तो सबसे पहले उस कला के बारे में प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ट्रेनिंग, बात आती है ट्रेनिंग की। जिस तरह एक जब बच्चा पैदा होता है तो बचपन में ही माँ उसे ट्रेनिंग देती है, खाना कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, शब्दों की ट्रेनिंग, बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग। इन सब चीज़ों को हमें प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे समय में बहुत सारे ही ट्रेनिंग सेंटर भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, NSD सिक्किम है, NSD बेंगलुरु है। यहाँ पे आप जाके प्रशिक्षित हो सकते हैं। अब रही बात, कई लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि बहुत सारे ऐसे स्क्रीन में काम करने वाले कलाकार हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट से या विद्यालय से स्नातक नहीं है या ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की है, फिर भी वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा नाम, मुकाम या शिखर तक पहुंच चुके हैं। तो मैं कहना ही चाहूँगा कि ठीक है, शिखर तक पहुँचे हैं, पर उन लोगों ने भी ट्रेनिंग ली है, चाहे वो सेल्फ ट्रेनिंग, लोगों के बीच जाके, समाज में बैठ के ऑब्जर्व करके या किताबें पढ़ के, लोगों को देख के, वो जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, उस अभ्यास के बाद ही वो वहाँ पर पहुँचे हैं। यदि उनसे आप बातचीत करें, उनके इंटरव्यूज़ भी आप देखेंगे तो यही पाया जाता है कि उन्होंने कितना अभ्यास किया है। माना कि ट्रेनिंग स्कूल में अवसर नहीं मिला है, बट जो ट्रेंड लोग हैं उनके बीच में बैठ के, उनसे बातचीत करके भी उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इसका मतलब यही हुआ कि चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट के बीच में जाके या फिर सेल्फ ट्रेनिंग लेके हम प्रशिक्षण अपने कला को विकसित करें या अभ्यास करें, पर ट्रेनिंग तो ज़रूरी है। ट्रेनिंग तो उन्हें भी करनी पड़ती है। अब देखिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनकी ट्रेनिंग विधा और ट्रेनिंग की तकनीकी को विकसित करने के लिए कई सालों से कार्यरत हैं। उन लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, किस तरह के टूल्स हों जो उन्हें सिखाए जाएं, ताकि वो अपनी कला को निरंतर अभ्यास करते हुए उसे अच्छी तरह से मांझ सके। तो इसीलिए, क्योंकि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए आपको ट्रेनिंग स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ पर वो टूल्स आपको सिखाए जाते हैं, जिस टूल्स के माध्यम से आप अपने अंदर के अभिनेता को बहुत अच्छी तरह से मान सकते हैं या उसे एक उन बारीकियों को सीख सकते हैं। किसी भी कैरेक्टर को, चरित्र को करने के लिए आपको वो जो टूल्स हैं वो तो आने चाहिए कि कैसे हम उसे डेप्थ में ले जाएं या कैसे हम उसकी गहराई दे पाएँ, उसकी भावनाओं को, उस इमोशन को कैसे हम कैरी कर पाएँ। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उन सब चीज़ों की एक तकनीकी टूल्स हमें विद्यालय में सिखाए जाते हैं, जिससे हम
एक अच्छे अभिनेता के रूप में, कलाकार के रूप में लोगों तक अपनी भावनाओं को अपने चरित्र के माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं, या हम उस कला को पहुंचा सकते हैं। तो यही यही मेरी मतलब यही मेरी सोच है, मेरी खुद की भी सोच है। और इसीलिए आप लोग निरंतर संघर्ष करें। कभी प्रशिक्षण कहीं मिलता है, अवसर मिलता है तो ज़रूर उसका लाभ उठाएं। नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, आप समाज में जाएं, लोगों से मिलें, बातचीत करें, जो ट्रेंड लोग हैं उनसे भी बातचीत करें, उनसे मिलें, प्लेस देखें, नाटक देखें, और पढ़ें, किताबें पढ़ें, कविताएं पढ़ें, और निरंतर कविताओं को, अपनी वॉइस को प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें। उसी अभ्यास से बहुत ही अच्छे आप अभिनेता बनेंगे, और आप जो करना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में जाके अपना नाम भी कमा सकते हैं, नाम भी कमाएंगे, और अच्छी तरह से अपने आप को उस शिखर तक अपने आप को पहुँचाने में आपको मदद भी मिलेगी, और उस शिखर तक पहुँचेंगे। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।